तो स्वागत है मेरे सभी सहपाठियों का आपके चैनल होम फॉर हॉबीज में। मैं हूं आपका प्यारा सहपाठी श्याम सराव। तो आज है हमारे बिगिनर योगा सीरीज का 8वां दिन, जिसमें हम 3 आसन को सीखेंगे और हमारे 1 महीने के अभ्यास सेशन को, यानी जो भी मैंने आपको अब तक आसन सिखाए हैं उसे आप निरंतर 1 महीने तक प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यूस उन्हीं 10 आसन को आप कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैं 3 आसन सिखाऊंगा आपको और एंड करूंगा 1 महीने के बाद मैं योगा फिर से कंटिन्यू करूंगा। तब तक मैं दूसरे हॉबीज डालने वाला हूं। तो चलिए फर्स्ट हम हमारे गोमुख आसन से शुरू करते हैं। हमारा पहला आसन, अभी गोमुख आसन क्या है? गोमुख आसन ओके, इसे कहते हैं गोमुख आसन। क्यों? क्योंकि हमारा जो लेग पोजीशन है यह एक प्रकार का गौ यानी काऊ का फेस फॉर्म करता है, तो इसलिए हम इसे काऊ पोज या काऊ फेस पोज भी कहते हैं। काऊ फेस पोज, काऊ पोज नहीं, काऊ फेस पोज, क्योंकि गो मीन्स काऊ एंड मुख मीन्स फेस एंड आसन मीन्स posture, दैट इज पोज। सो इसलिए गोमुख आसन। तो चलिए सीखते हैं गोमुख आसन को किस प्रकार परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नॉर्मल पोजीशन में भी बैठ सकते हैं, या फिर मैं अभी आपको दूसरा आसन भी सिखाऊंगा, दैट इज दंडासन। ओके, ये अभी जरूरत नहीं है, इस पोजीशन में भी आप बैठ सकते हैं। ये दंडासन हमारा प्रिलिमिनरी सिटिंग पोस्चर है। जो भी आप सिटिंग आसन को करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो इस दंड आसन में हम बैठते हैं, या फिर इस आराम से सुख आसन में भी हम बैठ सकते हैं। ओके, अभी चलिए गोमुख आसन को सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेट अस डू दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आपके लेफ्ट लेग को क्या करेंगे, इस प्रकार रहेंगे, ठीक है। आप लेफ्ट लेग को आप अंदर लेके आएंगे राइट लेग के नीचे से, एंड आप एक काइंड ऑफ वी फॉर्मेशन करेंगे, इन्वर्टेड वी होगा। देखिए अभी आपको ऑब्जर्व करना, आपका ये लेफ्ट लेग का हील जो है यह बट के अंदर नहीं जाना चाहिए इस प्रकार, और आपका बट हील के ऊपर बैठना नहीं चाहिए, नितंब हील के ऊपर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि आपके दोनों नितंब जो है, बटॉक्स जो है, वो आराम से ग्राउंड पर रेस्ट करने चाहिए, न्यूट्रली। इस प्रकार ऊपर रहना, इस प्रकार रहना नहीं, न्यूट्रली बैलेंस होने चाहिए। हील को बट के ऊपर मत रखिए, हील को केवल बट के साइड पे रखना है। अभी आप पूछेंगे कि और एक पैर का क्या भाई? और एक पैर को आप क्या करेंगे, सिंपली इस प्रकार रखेंगे। आपको पता है मैं हमेशा छोटे छोटे प्रोग्रेशन और वेरिएशन से स्टार्ट करता हूँ। अभी कुछ लोगों के हिप्स उतने मोबिल नहीं है, मोबिलिटी होती नहीं है, मेरी भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन में रह सकते हैं, मगर दैट्स ऑल। आप स्लोली आपके लेग्स को पुल कर सकते हैं। इधर पुल नहीं करना है भाई, दूर पुल नहीं करना है, समझे आप? मैं दिख रहा हूँ ना, आउट ऑफ फ्रेम नहीं जा रहा हूँ। ओके, दूर नहीं करना है। दूर करेंगे तो क्या होगा, यदि आप मेल हैं तो आपके जेनिटल्स स्क्वीज हो जाएंगे। एंश्योर करना है आप वी पोजीशन में रखेंगे, तो यदि आप आपकी हील को बहुत पास लेकर आएंगे और बटक्स के नीचे रखेंगे तो आपके जेनिटल्स स्क्वीज हो जाएंगे। नहीं, जेनिटल्स बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, प्लीज स्क्वीज मत कीजिए, टेंशन उसमें मत पैदा करिए। ओके, सिंपल। इस पोजीशन में आपको कंफर्ट मिल रहा है तो फाइन है, मगर यहाँ पर एंश्योर क्या करना है कि आपका स्पाइन, लोअर स्पाइन पर टेंशन नहीं होना है। ऐसे ऐसे रहना गलत है। ओके, यहाँ से आपको इस प्रकार फोर्स लगाना, स्पाइन को इस प्रकार बेंड करना, दैट्स रॉन्ग। इजी। इस पोज में आप रुक रहे हैं तो यहाँ से थोड़ा सपोर्ट ले लीजिए, स्ट्रेट कर लीजिए अपने आप को, चेस्ट को फॉरवर्ड पिट्रूट कीजिए, इस प्रकार नहीं। अभी मैंने बोला यहाँ से कर्वेचर होता है स्पाइन में, नेचुरल कर्वेचर नहीं है। ओके, यह हुआ वेरिएशन। नेक्स्ट, जब आपकी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ेगी तो अब सिंपली आपके
लेफ्ट हैंड से राइट पैर को पकड़ेंगे, यहाँ जो थाई है ना, थाई से अटैच करके आप पीछे 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 खींचेंगे। जब पीछे खींचेंगे तो ये नी जो है ये ऑटोमेटिक नीचे जाने लगेगा। ओके, थोड़ा दूर रख के इस प्रकार लिखे जाइए, इधर मत लिखे जाइए। ओके, ऐसे पैरेलल मत जाइए, इस प्रकार एक काइंड ऑफ यह क्या कह सकता हूँ 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री से इस प्रकार लिखे जाइए। ओके, पास भी लेके आ सकते हैं, दूर से भी लेके जा सकते हैं। देखिए, यदि नी इस प्रकार है, देखिए नी यहाँ पर है, एक नी यहाँ पर है, तो एक काइंड ऑफ इस प्रकार का स्ट्रेट लाइन बन रहा है, डायगोनल बन रहा है। इतने में आप कंफर्टेबल हैं तो यहीं पर रखिए। मैंने क्या कहा था, स्पाइन को इरेक्ट रखना है, स्ट्रेट रखना है। अभी आप कंफर्टेबल हैं तो इस प्रकार रखिए। अब ये देखिए क्या प्रॉब्लम है कि मैंने मेरे लेफ्ट हील को बट के नीचे रखा, मेरा जेनिटल स्क्वीज हो रहा है। स्क्वीज ना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली लेफ्ट हील को थोड़ा दूर रखेंगे। तभी क्या होगा कि यहाँ पर जो है लेफ्ट पैर में वी शेप जो है ये थोड़ा वाइड हो जाएगा और मेरा जेनिटल स्क्वीज नहीं होगा। सिमिलरली मैं मेरे पैरों को, राइट पैर को भी थोड़ा इस तरफ कर दूंगा, मेरे जेनिटल स्क्वीज नहीं हुआ है और मेरा बट भी नेचुरल, दोनों बट बैलेंस में है, एक ऊपर नहीं है एक नीचे नहीं है। ओके, इस प्रकार। गॉट इट? अभी आई डू दिस वे, यू कैन ईदर पुट इट लाइक दिस। अब जितना पास लेकर आएंगे उतना अच्छा है। ओके, सपोज दिस इज योर हील, दिस इज योर बट, इट इज लाइक दिस, हील इज लाइक दिस, बिसाइड होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं। ओके, ऑब्जर्व, दिस इज गलत। अभी देखिए मेरा स्पाइन यहां पर कर हुआ, दिख रहा है? क्योंकि हील ऊपर है, बट ऊपर है, हील के ऊपर है। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, कर्व दिख रहा है? मेरा बट नीचे नहीं है, ग्राउंड पे नहीं है। अभी देखिए सेम थिंग। ओके, सो अल्टीमेटली गोमुख आसन में चाहे आप पैर इस प्रकार रखिए थोड़ा डिस्टेंस बनाकर, या बट से अटैच करके रखिए, साइड बाय साइड करके रखिए। एंश्योर यहाँ पर हमें क्या करना है, यह हमारा जो नी कैप है राइट वाला, वो लेफ्ट वाले नी कैप से अलाइन होना चाहिए। ओके, इतना अलाइन हुआ तो भी चलेगा, इतना अलाइन हुआ तो भी चलेगा। मैंने क्या कहा, ये सब वेरिएशंस है। अल्टीमेट फाइनल पोज में हम इस प्रकार यूज करेंगे। गॉट इट? अभी नेक्स्ट, ट्रेडिशनली जो पैर आपका ऊपर है, ओके, यानी इस प्रकार ऊपर ऊपर स्टैक होता है, लेफ्ट नीचे है, राइट पैर ऊपर है, हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे राइट हाथ को ऊपर लेकर जाइए, दोनों हाथ को ऊपर लेकर जाइए, कोई बात नहीं, एंड लेफ्ट हाथ नीचे। ओके, बैक इरेक्ट, हमारा स्पाइन इरेक्ट होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। अभी हमारा चेस्ट भी आगे, फोर्सफुली नहीं, नॉर्मल। ओके, आपको डायाग्रामेटिक ब्रीदिंग करनी है। देखिए यह ब्रीदिंग, ओके, ऐसे नहीं, स्लोली लंग से ब्रीथ करना है। ओके, अंडरस्टैंड? अभी राइट हैंड ऊपर, राइट पैर ऊपर है, राइट हैंड ऊपर होगा। नेक्स्ट हम हमारे लेफ्ट हैंड से नीचे रखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले पाम फेसिंग डाउनवर्ड्स, देन सिंपली पीछे लेकर जाएंगे विद फोल्ड। ओके, आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका एल्बो एंगेजमेंट होगा एंड शोल्डर एंगेजमेंट होगा। फोल्ड आपको यही से करना है, मैक्सिमम फोल्ड इतना करके छोड़ना है जब आप पीछे जाएंगे। प्रॉब्लम यह है यदि आप फोल्ड नहीं करेंगे पहले ही, देखिए यहाँ से आप फोल्ड नहीं करेंगे इस प्रकार, यहाँ फोल्ड करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि आपका एल्बो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। ऑब्जर्व कीजिए, मैं इस हैंड से नहीं कर पाता हूँ, इस हैंड से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेफ्ट हैंड से देखिए मैं इजीली कर पाता हूँ। देखिए फोल्ड किया, पास रखा, मिडल पे आया मेरा ये ब्रिस्ट इजीली। मगर ये मेरा राइट हैंड थोड़ा उतना स्टेबल नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ साथ योगा सीख रहा हूँ, तो प्रॉब्लम है। देखिए मैंने क्या किया, ऐसा पकड़ा,
फोल्ड यहाँ से नहीं किया मैंने, यहाँ से फोल्ड स्टार्ट किया, यहाँ से फोल्ड करना स्टार्ट किया मैंने। देखिए मैं ऐसे चढ़ रहा हूँ, तभी क्या होगा कि शोल्डर में बहुत पेन होगा। अभी मेरा शोल्डर ऑब्जर्व कीजिए किस प्रकार रोल हो रहा है आगे। अभी ये शोल्डर ऑब्जर्व कीजिए, ये पीछे गया ना, मैंने क्या किया यहाँ पर फर्स्ट फोल्ड किया, यहाँ मेरा ब्रिस्ट जो है ये मेरे स्पाइन पर आया, मिडल बैक पर आया, प्रॉपर यहाँ पर। ओके, यहाँ से लाइन जाती है, यहाँ पर ही अलाइन हुआ, यहाँ पर अलाइन नहीं हुआ। देखिए यहाँ नहीं गया मेरा ब्रिस्ट, बल्कि बीच में है। यहाँ से बीच से मैं चढ़ाई शुरू कर दूंगा, देखिए इस प्रकार नेक तक पहुंच गया। मगर इसमें मैं नहीं कर पाता उतना, थोड़ा दुखता है मुझे, उतना नहीं कर पाता। मगर सेम टेक्निक अभी यूज किया मैंने तो थोड़ा ज्यादा चढ़ लिया, देखिए। मगर मैं ये टेक्निक यूज करूंगा, देखिए ब्रिस्ट यहाँ पर है, इस साइड पर है, मिडल पर नहीं है। अभी मैं चढ़ने का प्रयास करूंगा, बहुत दर्द हो रहा है मेरे शोल्डर्स पर, उतना नहीं पहुंच पा रहा हूं। सो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, यदि आपसे एल्बो को बेंड किया नहीं जा पा रहा है, सिंपली आप एक कोई भी क्लॉथ लेंगे, ओके, या फिर स्टिक भी ले सकते हैं। मैं आपको बूस्ट ऑफ की ट्रेनिंग कैसे भी बता रहा हूं, ओके। गॉट इट? अरे तो उल्टा हुआ सॉरी, राइट पैर ऊपर था, राइट, ओके। सिंपली क्लॉथ को लेंगे, ये मेरा शर्ट है, ओके, पीछे रखेंगे, ये ऊपर होगा, हैंड को लेंगे, यहाँ से पकड़ना स्टार्ट करेंगे, ओके, पीछे लेकर जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पुल करेंगे हम इस प्रकार, ओके। या फिर शोल्डर को एंगेज करना स्टार्ट करेंगे। आप बैक से देखिए, सेम थिंग हो गया, गोमुखासन हो गया। अभी बस मैं आपको प्रॉप्स यूज करना बता रहा हूँ। देखिए ऑब्जर्व, यहाँ से ऐसा चढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, यहाँ से पुल करना स्टार्ट कर सकते हैं आप, राइट हैंड से पुल करना स्टार्ट कर सकते हैं, एंड लेफ्ट हैंड से आप चढ़ना शुरू कर सकते हैं बीच से। देखिए इसे पुल कीजिए, ऐसे क्लॉथ को नीचे पुल करते रहिए, राइट हैंड से ऊपर पुल कीजिए, ओके, दैट्स ऑल। एंड स्लोली स्लोली एंड स्लोली आप क्लॉथ राइट हैंड भी नीचे करते रहिए एंड पकड़ लीजिए एक दूसरे के हाथ को, ओके, लाइक दिस। एंड लास्टली अब बचता है आपका नेक। मेरा चेस्ट देखिए बेंड नहीं है, मेरी स्पाइन बेंड नहीं है, स्पाइन इरेक्ट है, दोनों बट ग्राउंड पर है, ओके। आगे देखना है डायग्रामेटिक ब्रीदिंग, आप इस प्रकार भी रख सकते हैं, एल्बो को देखिए, ओके, यहाँ भी रख सकते हैं। फिर कंप्लीट शोल्डर को एंगेज करके एल्बो को पीछे ले जा सकते हैं, कान के पास, कान के आगे चलेगा, पीछे भी चलेगा। आगे देखना है, चून को ऐसे टक नहीं करना है, नेक एंगेज होना चाहिए। गेज को इधर आप आगे देख सकते हैं या फिर अपने आपके आंखों को बंद कर सकते हैं। दैट्स ऑल, यह है हमारा गोमुखासन। मैं भी स्टेप्स नहीं बताऊंगा, बस करके दिखाऊंगा, ओके। अभी मैं चेंज करता हूं, अरे चेंज नहीं किया मैंने, सॉरी। यहाँ पर आप होल्ड भी कर सकते हैं अपनी ब्रीदिंग को, फाइन है, चलेगा, मगर फर्स्ट मत कीजिए, थोड़ा स्ट्रेस एंड एंजाइटी हो सकती है, पैनिक कर सकते हैं आप, सो नहीं।
दैट्स ऑल। आपका फर्स्ट हाथ नीचे आएगा, यह हाथ ऊपर नीचे, देन पोजीशन को चेंज करेंगे हम सिंपली। देखिए इस प्रकार रहकर नॉर्मल रिपीट करना है। ओके दैट्स ऑल। अभी नेक्स्ट आता है दंडासन। 17 मिनट्स हो गया यार, शिट आई एम रियली सॉरी। सो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ दंडासन में। सो नेक्स्ट आता है दंडासन। दंडासन का अर्थ है, दंड मीन्स स्टाफ, जो मैं आपको वो स्टाफ सिखाता हूँ, स्टिक कह सकते हैं। यहाँ पर दो स्टाफ हैं यानी स्टिक हैं, एक तो आपका पैर हुआ, एक तो आपका स्पाइन हुआ। सो एक स्टिक 180 डिग्री में जाती है, एक स्टिक 90 डिग्री में जाती है। यहाँ पर मेनली आपको आपके थाइस, काफ्स, ये हील, टोस एंड मेनली आपका अपर बैक, कंप्लीट बैक, स्पाइन। ओके, ये बहुत स्पाइन स्ट्रेंथनिंग आसन है और ये हमारा बेसिक सिटिंग पोस्चर है। यहाँ पर मेनली आपको आपके थाइस, काफ्स को ग्राउंडेड रखना है, जमीन से जोड़ कर रखना है। ओके, इस प्रकार। एंड आप आपके टोस को मिडल पर एंगेज रखेंगे ताकि काफ्स एंगेज हो, थाइस एंड नीस एंगेज हो पाए। ठीक है, इस प्रकार। एंड अभी देखिए मेरी बैक, मेरी एनाटॉमी ही ऐसी है यार, मुझे नहीं पता। फर्दर मैं इस दंडासन को करता रहूँगा और मैं अल्टीमेटली मेरी बैक को भी स्ट्रेंथन करूँगा और इरेक्ट रखने की कोशिश करूँगा। अभी मुझे पता नहीं इरेक्ट नहीं है, मैंने वीडियो देखा है एक बार, इरेक्ट लगता नहीं मुझे थोड़ा बेंड लगता है मेरा लोअर स्पाइन, क्योंकि मेरी हिप की एनाटॉमी ही ऐसी है, मेरे लेग्स बड़े हैं आई गेस। अभी क्या करेंगे, सिंपल टोस पॉइंटिंग बैक और नॉर्मल इतना स्ट्रेट रख सकते हैं, पॉइंटिंग बैक भी रख सकता है। देन योर पाम शुड बी इन अलाइन विद योर हिप्स। ओके, इस प्रकार। अभी कुछ लोगों के शोल्डर्स जो हैं, जो आर्म्स कंप्लीटली उनके लंबे हैं, जिस प्रकार अभी मेरे लंबे हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, मैं मेरे आर्म्स को स्ट्रेट रखने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा कि ऊपर आ जाएंगे मेरे शोल्डर्स, तो वो होने नहीं देना। ठीक है, शोल्डर्स को नॉर्मली रिलैक्स छोड़ना है, यहाँ पर इन द सेंस एंगेज रखना है। इस प्रकार एंगेज करेंगे तो हमारा चेस्ट जो है वो अंदर जाएगा। ओके, वैसा होने नहीं देना। अभी नॉर्मली अभी आपके हाथ लंबे हैं तो आप इस प्रकार फोल्ड रखेंगे, फाइन है, मगर आपके स्पाइन को इरेक्ट रखने की कोशिश करेंगे एंड चेस्ट को भी आप आगे रखेंगे। देखिए मुझसे हो नहीं पा रहा है इतना अच्छे से आसन, सो अभ्यास से हम करते रहेंगे। चेस्ट को भी आगे रखना है, फुला कर रखना है। ठीक है, एंड नेक को टक इन करके रख सकते हैं, इस प्रकार स्ट्रेट भी रख सकते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा बैक स्ट्रेंथनिंग आसन है, बैक स्ट्रेनिंग आसन है, ये थोड़ा यहाँ से फोर्स देना है आपको पाम से, कि पाम से भी थोड़ा लिफ्ट चाहिए, फाइन है। नेक्स्ट, यदि आप ज़्यादा आपके बैक को स्ट्रेट नहीं रख सकते तो सिंपली आप आपके ग्लूट्स के नीचे एक ब्लॉक रख सकते हैं, इस प्रकार, एंड लाइक दिस, या कप शेप भी सिंपल। सो यह हुआ हमारा दंडासन। एंड लास्टली आता है हमारा शव आसन, विच मीन्स ए कॉर्प्स पोज। शव मतलब एक मृत शरीर, कॉर्प्स। सिंपली हम क्या करेंगे कि
आराम से लेट जाएंगे, पाम फेसिंग अपवर्ड। 1 मिनट में मैं रखी निकाल दूं। ओके, आपके कंप्लीट हील्स, ये जो फुट है, आप इस प्रकार फोर्स करके पीछे लेकर नहीं आएंगे, बल्कि नॉर्मल रिलैक्स छोड़ेंगे इस प्रकार। यह आसन आप बाकी सारे आसन का अभ्यास करने के बाद लास्टली यह रिलैक्सेशन आसन है। इसमें आप आपके टोस को इस प्रकार फुल प्रोट्रूडिंग बैकवर्ड फेसिंग टुवर्ड्स योर हेड इस प्रकार नहीं रखेंगे, सिंपली रिलैक्स रखेंगे और आपके टोस को नीचे जाने देंगे। फोर्सफुली भी इस प्रकार नीचे नहीं रखेंगे, रिलैक्स छोड़ेंगे। ओके, एंड आपके पाम्स को फेसिंग टू द स्काई इस प्रकार रखेंगे। दैट्स ऑल। यहाँ पर एक ही डीमेरिट है, दैट इज कुछ लोगों का लोअर स्पाइन जो है वो ज़मीन से जुड़ नहीं पाता इस प्रकार। ओके, हाँ, तो आपको लोअर स्पाइन में थोड़ा डिफिकल्टी आ सकता है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप आपके नीज को फोल्ड कर सकते हैं, तब ऑटोमेटिकली आपका पेल्विस जो ऊपर उठना स्टार्ट करेगा, ये सेंस नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। अभी यहाँ पर होता है तो देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरा स्पाइन बेंड कर रहा है थोड़ा, मैं तो रिलैक्स, मेरे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझ में। ओके, फिर भी देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, मेरे नीज को मैंने बेंड किया तो ऑटोमेटिक लोअर स्पाइन भी ज़मीन से जुड़ने लगा। दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। चाहते हैं तो और यहाँ पर आप ब्लॉक रख सकते हैं, इस प्रकार ब्लॉक नहीं है मेरे पास, इस प्रकार ब्लॉक रख सकते हैं, एलिवेट कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस यू कैन स्लीप इजीली। गॉट इट? यहाँ पर आपको आंखें बंद करनी है एंड कंप्लीट बॉडी को ऑब्जर्व करना है, देखना है बॉडी में किस प्रकार की एनर्जी फ्लो हो रही है, ब्लड किस प्रकार फ्लो होता है, स्किन को फील करना है, स्वेट को फील करना है, पसीने को फील करना है, जिस छेद से पसीना बाहर निकलना है वो देखना है आपको। अल्टीमेटली आपको सो जाना है एक्चुअली फर्स्ट आप सो जाएंगे, ठीक है, कंप्लीटली फाइन है, नेचुरल है। बाद में अल्टीमेटली आप आसन को परफॉर्म कर करके आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ट्रेन हो जाएगा, इजीली एक आसन में रुक पाएगा, ऑब्जर्व करने के लिए वो जागा रह पाएगा। ओके, इट कैन बी अवेक्ड, इट इज नॉट अवेक्ड ब्रो, इट कैन स्टे अवेक। आई एम सॉरी फॉर माई ग्रामेटिकल मिस्टेक, इट कैन बी अवेक। इस प्रकार आंखें बंद करनी है, अभी मैं आंखें नहीं बंद कर रहा हूँ, अभी इस प्रकार मैं रहूँगा, ठीक है, आई एम रियली सॉरी। आप देखिए मुझे सोते वक्त सोना नहीं है, मगर ऑब्जर्व, किसी भी प्रकार का सॉन्ग वगैरह मत डालिए, ठीक है, बस आपको आपके बॉडी के रिदम से खुशी पानी है। ओके, बॉडी भी साउंड करता है, पता है, श्वास भी साउंड करता है। नॉर्मल ब्रीदिंग ब्रो, नॉर्मल ब्रीदिंग, दैट्स ऑल। ओके गाइस, इस पोज में शवासन में आप कितने घंटे बैठना चाहते हैं बैठिए, ये मैंडेटरी पोज है। हर एक आसन करने के पश्चात आपको करना ही है ये आसन, यह किए बिना आप रह नहीं सकते। सॉरी मैं उंगली दिखा रहा हूँ, कोई उंगली ना मोड़े मेरी। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज़ परफॉर्म दिस आसन। आई गेस मैंने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, मगर आप देख सकते हैं, देखकर आपको सीखना ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट मैं ड्राइंग की वीडियोस डालने वाला हूँ, इसलिए आपको अभी से ऑब्जर्वेशनल टेक्निक सीखनी पड़ेंगी, वर्बली नहीं बल्कि आई से देखकर आपको सीखना है। इवन साइन लैंग्वेजेस, आई ट्राई टू लर्न साइन लैंग्वेज बेटर। आपको उस प्रकार ऑब्जर्व करना है, सिंपली मैं किस प्रकार के मूवमेंट्स कर रहा हूँ। ये हमेशा मेरा राइट हैंड होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक धागा बांधता हूँ, सो ये मेरा राइट हैंड है। तो आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, दिस इज माई राइट हैंड, दिस इज माई राइट लेग, सो ये राइट लेग ऊपर है तो लेफ्ट लेग नीचे होगा। ओके, इस प्रकार आप समझा सकते हैं अपने आप को। I'm really sorry, ऑब्जर्व कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, आशा करूँगा कि आपका दिवस और आपकी रात्रि मंगलयाम तथा शुभ रहे। धन्यवाद। जय माँ भारती।